नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इस कार्यक्रम को लेकर निरंतर हमारी यात्रा जारी है और अगस्त माह में हम पहली वर्षगांठ भी मनाने के लिए तत्पर होंगे इस कार्यक्रम की। और जब ये कार्यक्रम आरंभ हुआ था तो हमने भी नहीं सोचा था कि ये सफ़र कभी इस मकाम तक भी पहुँचेगा, क्योंकि ये हम इस बात से अच्छी तरह परिचित थे कि भारतीय सनातन परंपरा और चिंतन के जो आयाम हैं वो इतने विस्तृत हैं कि उन पर तो जैसा कवि कहते हैं कि धरती को कागज़ बना लें और आकाश को स्याही बना लें तब भी उस पर लिखना, बोलना, कहना संभव है कि नहीं है। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि निरंतर क्या अनेक विषयों पर प्रतिदिन किसी रूप में कोई चर्चा हो सकती है, लेकिन ये संभव होता रहा और इसका श्रेय हमारे विद्वान वक्ता को है कि वो हर तरह के प्रश्नों के लिए खुले रहे। और कई ऐसे प्रश्न भी थे जो अध्यात्म से ज़्यादा मनोजगत की व्यथाओं से जुड़े थे, लेकिन उसका भी संदर्भ उन्होंने भारतीय प्राचीन परंपरा और वेद उपनिषद के ज़रिए और व्यवहार जगत के अनुभव के जरिए करने की कोशिश की है। आप निरंतर अपनी रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं हमको भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, मेल आईडी भी है 7009694440। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो भारतीय संस्कार परंपरा से जुड़ा है और इस संस्कार परंपरा के 4 मुख्य स्तंभ हैं जिसको हम आश्रम व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और फिर अंतिम पड़ाव जो है वो वानप्रस्थ के रूप में है। और बीच का गृहस्थ के बाद एक लंबा जो पड़ाव है वो व्यवहारिक दायित्व को निभाने का है, आपकी जैसी भी जो भी भूमिका हो। तो बालपन से लेकर वानप्रस्थ तक ये जो 4 पड़ाव हैं संस्कारों के, आश्रम व्यवस्था के, ये क्यों महत्वपूर्ण है, इनका महत्व हमारे जीवन में क्यों है और इसको समझना आसान होते हुए भी कठिन क्यों है। चीज़ों को पकड़ते तो हम बहुत गहराई से हैं, लेकिन छोड़ना बहुत कठिन होता है। इसीलिए वानप्रस्थ तक आते आते बहुत सारे लोगों का संयम जवाब दे जाता है और इसका परिणाम ये होता है कि मैंने स्वयं भी देखा है, परिवार में भी और बाहर भी, कि जीवन का अंतिम पड़ाव कई बार अनेकानेक ऐसे कष्टों से भर जाता है जब शरीर रूपी ये यंत्र जो हमें मिला है ये जवाब देने लगता है। और इसके जवाब देते हुए भौतिक अवलंबन के बहुत सारे सहारे जो हैं, जो पहले बड़े चमकदार और बहुत ही मददगार प्रतीत होते हैं, वो सारे सहारे भी छूटने लगते हैं। तो समझना इसको बहुत ज़रूरी है। इसी से जुड़े कुछ अन्य प्रश्न भी होंगे। हमारे कुछ सुधी दर्शकों ने जानना चाहा है कुछ और आयामों को भी, उन पर भी हम बात करेंगे। तो मुलाकात करिए। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। आज आश्रम व्यवस्था से सफ़र आरंभ करते हैं और आगे कुछ और प्रश्नों के साथ जिज्ञासा का शमन करने का प्रयास करेंगे। जी, आज आपने यद्यपि अपनी अनेकों विषयों पर चर्चा होते रही और आज आपने एक अनछुए पहलू पर ध्यान आकर्षित किया उस शब्द संरचना में, आश्रम व्यवस्था। आश्रम को आप आश्रय भी मान सकते हैं। जो हमारी जीवन संरचना है उनको हमने 100 वर्षों में विभाजित कर दिया है। हमने ये मान लिया है कि मनुष्य शतायु भव की संस्कृति पर चल रहा है। ईश्वर करे कलिकाल में ये भी उदाहरण रहते हैं कि लोग 125 साल 150 साल भी जीते रहे हैं, लेकिन प्रकृति ने ये माना है कि ये शरीर जो बना हुआ है, इस शरीर की एक्सपायरी डेट अंग्रेजी में कहूँ तो 100 वर्ष है। तो 100 वर्ष को उन्होंने 4 खंडों में बांट दिया। आश्रम पड़ाव है, प्रत्येक पड़ाव में हम ठहरते हैं और ठहर कर उससे निकल जाते हैं। आश्रय से बना हुआ शब्द है आश्रम।
इस आश्रम की बात गीता में भी कही गई है, विभिन्न पुराणों में भी कही गई है, वेद उपनिषदों में भी इसकी बड़ी व्याख्या की गई है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि आश्रम कहाँ के लिए बना है। मनुष्य के जीवन के लिए बना हुआ है। और मनुष्य का जीवन कहाँ बीतता है? संसार में। तो इस संसार में रहने के ढंग, जिसको आप अपना जीवन कहते हैं, उसको 4 पड़ाव में विभक्त कर दिया गया है। संसार क्या है, इस पर अनेकों ने हमारी वार्तालाप हुई है। संसार और ईश्वर 2 शब्द हैं, लेकिन अद्वैत में दोनों एक ही है। ईश्वर ही संसार है और संसार ईश्वर में है। ईश्वर की सृष्टि अनवरत जारी रहती है, अनवरत। आप जितने भी दुनिया में तत्व देखते हैं, प्रकृति प्रदत्त जड़ और चेतन, ये सारे तत्व जो हैं नित्य प्रति उत्पन्न होते हैं, समाप्त होते हैं, उत्पन्न होते हैं, समाप्त होते हैं, अनवरत चलते रहती है। हमारे रहने के पहले भी, हमारे रहने के साथ भी, हमारे ना रहने के बाद भी। तो हम अपने जीवन को कैसा जिए इस संसार में? तो सबसे पहले इस संसार को जान लें। तो संसार को जानने के 2 भाग हो गए। ईश्वर तत्व को जान लें, जिसको ब्रह्म कहते हैं, और ब्रह्म की ब्रह्ममय संरचना संसार को जान लें। इसलिए पहला आश्रम बनाया है ब्रह्मचर्य आश्रम। जैसे आप किसी भी व्यक्ति से कहते हैं कि भैया रुक जाओ, प्रवेश करने के पहले आप समझ लो कि ये क्या है। तो सृष्टि के उद्भव, स्थित, संहार इत्यादि इत्यादि को समझने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम बना है। जहाँ रहकर आप ब्रह्म को जानते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमने आपसे कहा ना, ज्ञान वो जो ब्रह्म से मिला दे। भौतिकता की प्रकृति तो अपनी जगह हो गई। इस ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अध्ययन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो गुरुकुल में लोग प्राप्त किया करते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम की व्यवस्था से सभी अभिभूत रहे, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे गौतम हो, चाहे गांधी हो, सभी ने इस आश्रम का आनंद प्राप्त किया है। इस आश्रम को जाने बिना जीवन प्रारंभ नहीं होता। इसलिए आप देखिए, परमात्मा जब हमारे कृष्ण ब्रजधाम से आते हैं, वृंदावन से, और कंस को तारते हैं, उसके बाद सबसे पहले उन्हें सांदीपनी आश्रम भेजा गया है, अवंतिकापुरी उज्जैन में। वो महज 64 दिन में जो है वो 6 शास्त्र और 4 वेद और राजनीति के सारे उपांगों का अध्ययन करके वहाँ से लौटे हैं। राम भी गुरुकुल में गए हैं, वशिष्ठ के पास शिक्षा प्राप्त की है, और व्यवहारिक और धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करने विश्वामित्र के साथ गए हैं। तो उन्होंने, परमात्मा ने बताया है कि आपको ब्रह्म को जानना ही है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन के 25 वर्ष हम उसमें बिताते हैं। आजकल अध्ययन काल में बहुत लोगों की पढ़ाई लिखाई 20-22 साल में भी हो जाती है, तो आप समझ लीजिए बाकी कढ़ाई कर लीजिए आप। जैसे पढ़ने के बाद आपकी ड्यूटी नहीं लगती है, तो आप पढ़े हुए ज्ञान को परख लीजिए। इसलिए तो आप टेस्ट देते रहते हैं नाना प्रकार के, और उसमें लगे रहते हैं कि जो हमने पढ़ा उसमें कढ़ रहे हैं कि नहीं कढ़ रहे हैं। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। ब्रह्मचर्य में चरित्र एक छोटा अंग है। आपका चरित्रवान होना, गुणवान होना, ज्ञानवान होना, सत्यवान होना, तेजोमयवान होना, ये सारे मान वहीं प्राप्त होते हैं। यानी अभिमान छोड़कर सारे मान आपको वहीं प्राप्त होते हैं। अभिमान से विरक्त रहने की कला ब्रह्मचर्य सिखाती है। फिर आप आते हैं गृहस्थ जीवन में। गृहस्थ जीवन का अर्थ होता है, जैसे कंदुक का खेल होता है, फुटबॉल जिसको आप कहते हैं, उसमें सेंटर फॉरवर्ड खेलने के लिए आप आते हैं। तो परमेश्वर कहता है आप खेल संसार में विषयों से खेलना सीख। तुमने समझ लिया सर्प क्या करता है, सिंह क्या करता है, गाय कैसी होती है, नेवले का स्वभाव क्या होता है। तुमने नाना प्रकार की प्रकृति के गुणों को और विषय के गुणों को समझ लिया है। वो खटराग जो तेरे जीवन में है, स्वाभाविक प्रकृति प्रदत्त, तो अब इन खटरागों का सामंजस्य सीख जीवन में। तो गृहस्थ जीवन जो है अनंत कर्म करने के लिए बना हुआ है। कितना अच्छा तू कर्म कर सकता है इन सब के बीच रहते हुए। ये गृहस्थ जीवन, धन्नो गृहस्थ जीवनम, सबसे श्रेष्ठतम आश्रम है गृहस्थ जीवन का। गृहस्थ जीवन में रहते हुए यदि आप ब्रह्मचर्य के ज्ञान का अनुपालन करते हैं, तो आपको तपस्वी, सन्यासी, वानप्रस्थी की तुलना में बहुत सहजता से ईश्वर मिल जाते हैं। इसलिए जितने भी संत हुए हैं वो सब गृहस्थ जीवन में रहे। संत जो होते हैं, संत बनने की प्रक्रिया जो है गृहस्थ जीवन ही है। जितने भी ऋषियों को देख लीजिए, सहज गृहस्थ जीवन, वशिष्ठ गृहस्थ जीवन में रहे, कश्यप गृहस्थ जीवन में रहे, विश्वामित्र गृहस्थ जीवन में रहे, सतोगुणी भाव से। उनके परिवार में विग्रह की एक भी कहानियाँ नहीं है, वो सहजता से रहे।
सांदीपनी आश्रम में गुरु सांदीपनी के साथ जो है उनकी गुरु माता का लाड़ जो है कृष्ण के साथ, कितना सुंदर वर्णन है। लकड़ी काट के ला रहे हैं, गुरु माता के साथ भोजन बनाने का काम कर रहे हैं, गुरु माता की सेवा कर रहे हैं। कितनी सहजता होती है गृहस्थ जीवन। तो गृहस्थ जीवन की सार्थकता दिव्य है, दिव्य। वहीं सहज हो सकते हैं आप, वहाँ अभिमान नहीं होता, वहाँ अन्नपूर्णा बैठी होती है, गृह लक्ष्मी वहीं दर्शन प्राप्त करते हैं आप। जीवन में सब कुछ वहीं मिलता है गृहस्थ जीवन में। और वहाँ विकारवान भी गृहस्थ जीवन में हो जाते हैं। जिससे जिससे हारते जाते हैं वो जयता को प्राप्त करते जाता है। आप जीतने का उपक्रम मत करिए, जिससे सामंजस्य नहीं होगा। सांप का खेल करता है सपेरा, सांप के काटने से ही मारा जाता है। तो विषयों के खेल में है आप, तो आपको सावधान से रहना है। आपको बिल्कुल ईश्वर का धन्यवाद देते हुए जीवन बिताना है। वहाँ यही कहना है कि हे ईश्वर, तुम्हारी बड़ी कृपा है, तुम्हारी बड़ी कृपा है। तो जो संतोष में रहता है, जो शांति में रहता है, जो तुष्ट पुष्टि को अंगीकृत करता है, जो अभिमान से विरक्त रहता है, उसका जीवन गृहस्थ जीवन धन्य हो जाता है। जहाँ मातृभव पितृभव होते हैं, जो अपने माता पिता के घर में जीते जी जीवन पर्यंत रहता है, वो गृहस्थ जीवन को सफल कर रहता है। जहाँ बड़े भाई में राम होता है, जहाँ छोटा भाई लक्ष्मण होता है, जहाँ भरत की तरह दिव्य मंझला भाई होता है, जहाँ शत्रुघ्न की तरह अनुज होता है, तो वहाँ गृहस्थ जीवन की सफलता होती है। वहाँ मान सम्मान, रिश्ते, संबंध, मोह, आसक्ति, इन सब में सामंजस्य। इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि गृहस्थ जीवन ही है जो जहाँ सबसे अधिक सतर्क भी रहना है और सबसे अधिक सीखने वाला और ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग और माध्यम भी गृहस्थ जीवन। देखिए, जो ब्रह्म को आपने जाना है ब्रह्मचर्य में, उसकी प्राप्ति का मूलाधार गृहस्थ जीवन है। यही आपके उस कठिन पथ को सुपथ में परिवर्तित कर देता है गृहस्थ जीवन, क्योंकि ये कर्तव्यों से भरा हुआ है। और विषय आसक्ति आपको बहुत दूर भी ले जा सकती है। हाँ, वहाँ दो मोड़ हैं आपके, द्वैत में हुए आप भटक गए। वहीं आप कर्म संचयन कर रहे हैं, वहीं कर्मों का कर्माशयन भी कर रहे हैं। जो पकड़ना है उसे पकड़ लीजिए गृहस्थ जीवन में, और जिसे छोड़ना है उसे छोड़ दीजिए गृहस्थ जीवन में। आप उल्टी धुरी में हो जाते हैं, जिसे छोड़ना है उसे पकड़ने में लग जाते हैं और जिसे पकड़ना है उसको छोड़ते चले जाते हैं। तो आप अर्थ नहीं समझ पाते। तो हमारे यहाँ गृहस्थ जीवन का अर्थ है पकड़ने का माध्यम। वहीं आपको तत्व मिलेंगे, वहीं आपको अनुभूति मिलेगी। जो कहते हैं ना कि जिसके पैर में बवाई ना हो क्या जाने, तो ये गृहस्थ जीवन का अर्थ है। आचार्य शंकर जब पराजित होने लगे थे मंडन मिश्र के साथ, तो माँ भारती ने उनसे गृहस्थ जीवन का प्रश्न किया था, और परकाया प्रवेश की विधा से वो काशी नरेश के यहाँ गए थे इसी गृहस्थ जीवन की अनुभूति करने के लिए। तो गृहस्थ जीवन धन्य है। परमात्मा सबसे भी, इसमें तो आपको न मंदिर जाना है, न कहीं भ्रमण में जाना है, न तीर्थाटन में जाना है। यदि आप अपने आप को सीमित भी कर लें, घर में ठाकुर जी बैठे हुए हैं, क्या तू ईश्वर की अनुभूति कर रहा है? क्या उनकी कृपाओं की अनुभूति कर रहा है? हमारे यहाँ तो संतति और संतान के होने और ना होने को भी ईश्वर की कृपा मानते हैं। हमारे यहाँ सुख को भी ईश्वर की भेंट मानते हैं, दुख को भी भेंट मानते हैं। यही वो है जहाँ आप रोज परमात्मा को भोग लगाते हैं। कितना भाग्य है आपका। यही वो है जहाँ अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव करते हैं आप। सारे कर्तव्यों का निष्पादन करते हैं। ये वो आश्रम है जहाँ आपके ना रहने पर भी आपकी उपस्थिति छोड़ जाते हैं। ये दूसरा पड़ाव हो गया। तीसरा पड़ाव होता है जिसे हम वानप्रस्थी जीवन कहते हैं। वानप्रस्थी जीवन के लिए बहुत सारे लोग, हमारे यहाँ ऐसा वर्णन भी मिल जाता है लोगों को, उसकी लोग जब 50 वर्ष की अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं तो पुराने ज़माने में तीर्थाटन के लिए निकल पड़ते थे, भ्रमण के लिए निकल पड़ते थे, पाथे ले लेते थे, परमात्मा को धन्यवाद देने का क्रम शुरू हो जाता था। संपूर्ण समाज के लिए जो कुछ भी मुझे मिला उसे बांटने का जो आश्रम है वो वानप्रस्थी आश्रम है। बांट दीजिए। किसी का साहब कुछ जोड़ा ही नहीं तो क्या बांट दीजिए। जो ज्ञान, जो अनुभव, जो सेवा, जो श्रम, इस अधम शरीर को दुर्लभ बनाने का वो सुंदरतम अवसर होता है। तब एक बड़ी सुंदर बात उपनिषद कहती है, एक बड़ी सुंदर बात गीता कहती है। गीता कहती है वानप्रस्थी जीवन के लिए तुझे घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, भगोड़ा मत बन। सबसे पहले अपनी आसक्तियों का त्याग कर दे। 50 के हों और अपने संतानों को, अपने कुटुंबियों को
दायित्व सौंपकर अपने आप को तेन तक्तम भुंजीता में ले आइए। त्यागते जाइए, जितनी चीज़ें त्याग सकते हैं आप सब त्याग दीजिए। विरक्त भाव से आसक्त में रहना वानप्रस्थी जीवन है। विरक्त भाव से इस चीज़ की अनुभूति कर लेना कि अब मुझे ये सब छोड़ जाना है, संसार में कुछ नहीं है मेरा। त्याग भाव से भोग करना वानप्रस्थी जीवन है। वानप्रस्थी जीवन तो आजकल मैंने देखा, भला हो चिकित्सकों का और बुरा हो आपकी दिनचर्या का। आप जो दिनचर्या बिता रहे हैं उसके कारण, और जो चिकित्सक उपलब्ध हैं जो आपको चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, उनके कारण वानप्रस्थी जीवन का पालन आप करने लगते हैं। तेज, खटाई, मिर्च, मीठा, मसाला, तीखे भोग, ये सब छोड़ने पड़ते हैं आपको। पुराने समय में वानप्रस्थी जीवन में कंदमूल फल खाने का ज़माना था, तो अब आप खाते हैं, जाके प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के योग कर रहे हैं। पैर में दर्द हो गया है, गर्दन की हड्डी में दर्द है, शुगर हो गया है, ब्लड प्रेशर हो गया है। अगर आपने गृहस्थ जीवन का अनुकूल पालन नहीं किया या गृहस्थ जीवन में शोषण की प्रवृत्ति से आप घिर गए अपने शरीर के, तो उसकी परिणति में वानप्रस्थी जीवन कठिन हो जाता है आपका। तो वानप्रस्थी जीवन है परमात्मा का चिंतन करते हुए गृहस्थ संबंधी अतिरिक्त कर्तव्यों का निष्पादन करना। मेरे शब्दों पर गौर करिए, अतिरिक्त कर्तव्यों का, क्योंकि जो आवश्यक कर्तव्य हैं वो आप छोड़ दीजिए। ये जो कर्तव्य हैं, अतिरिक्त कर्तव्य, इनमें पारिवारिक कर्तव्य भी निश्चित तौर पर शामिल होंगे जो बचे होंगे, लेकिन सामाजिक उत्तरदायित्वों का पल्ला क्या भारी रहता है वानप्रस्थ जीवन में? सामाजिक कर्तव्य तो मुख्य कर्तव्य हो जाता है वानप्रस्थी जीवन में। आपको समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करना है, वो तो आपका मुख्य कर्तव्य है, वही है वानप्रस्थी जीवन। क्या आप इनको समय दे रहे हैं इन चीज़ों के लिए? धर्मशाला का निर्माण चल रहा है, कहीं पथिकों के लिए पेयजल की व्यवस्था चल रही है, कहीं राष्ट्र के शुभ चिंतन में आपको उपदेश देना है या राष्ट्र सेवा के संदर्भ में आपको लगना है। अब आप लगाइए अपने आप को, यह आपका मुख्य कर्तव्य है। अतिरिक्त कर्तव्य है, मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा हो गया है। बेटे को नहीं समझा पाए थे ना, तो उसकी संतानों को सिखाने का काम करिए। चूक गए थे ना, धनार्जन में लगे हुए थे, कामकाज में लगे थे, समय नहीं मिलता था, तो अब समय दीजिए, जाते जाते वो शिक्षा दी जाएगी। लेकिन इस अवस्था में मांगने पर दीजिए, स्वयं देय बनकर मत उपस्थित हो जाइए, नहीं तो अपमान का खतरा विद्यमान हो जाता है। अगर आपका परिवार कुलीन बना लिया है, आपने संस्कारी बना लिया है, आपने बहुत अच्छा गृहस्थ जीवन जिया है, तो आपको सम्मान वहाँ पर उतना मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है, तो आपकी संतानें, आपके परिवार के लोग जब आपसे कहें तब आप माई जो कुछ दे दी, उससे सुख की अनुभूति करते रहिए। ये भी वानप्रस्थी जीवन है। एक और प्रश्न मन में आता है कि ब्रह्मचर्य और गृहस्थ जीवन में जो कुछ ईश्वर से आसक्ति को लेकर हमने सीखा है, वानप्रस्थ में कैसे अमली जामा पहना है इसको? देखिए, ईश्वर से आसक्ति को लेकर नहीं, ईश्वर की भक्ति करते समय जो कुछ हमने सीखा है, उस भक्ति का उपयोग आसक्ति के त्याग करने में लगाइए। वानप्रस्थी जीवन, आसक्ति को त्यागिए, भक्ति को ग्रहण करिए, यही है वानप्रस्थी जीवन। जितनी भक्ति आप ग्रहण कर लेंगे, भक्ति का अर्थ केवल ईश्वर का चिंतन करना नहीं, भक्ति का अर्थ होता है आसक्ति से विरक्त हो जाना, ये भी भक्ति है आपके जीवन। फिर आपके जीवन में वानप्रस्थी जीवन की अवस्था बनाई गई है 75 तक। 75 वर्ष की अवस्था के बाद आप संन्यास जीवन में प्रवेश करते हैं। संन्यास एक ऐसी वृत्ति है जो प्रारंभ से आपके साथ चलती है। जो चतुर सुजान होता है वो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास ग्रहण कर लेता है। आप ध्यान रखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ बड़ी गूढ़ बात कह रहा हूँ। संन्यास की उस प्रक्रिया को ग्रहण करके आप गृहस्थ आश्रम में भी रह सकते हैं, आप वानप्रस्थी में भी रह सकते हैं। संन्यास की मूल प्रकृति को ग्रहण कर लीजिए। संन्यास है क्या? किसी ने कहा, साहब मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने विवाह ही नहीं किया। तो मैंने पूछा, क्यों विवाह नहीं किया? उसने कहा, नहीं, पत्नी के आ जाने से मोह आ जाता है। पत्नी, परिवार, बच्चों के आने से मोह आ जाता है, मैं उससे बचा हुआ हूँ। मैंने कहा, ये भगोड़ापन तो मुझे समझ में नहीं आया। क्षमा करिए, अगर कोई बाल ब्रह्मचारी है तो बहुत अच्छी बात है, किसी ने गृहस्थ जीवन नहीं बनाया तो बहुत अच्छी बात है। प्रश्न इस तथ्य को समझने का है, मोह तो पहले से आप में है, उसके कारण पत्नी आई है, पत्नी के कारण थोड़ी मोह आया है आपके जीवन में। ध्यान रखिएगा, क्रोध तो पहले से आपके जीवन में है,
किसी की बातों से क्रोध नहीं आया है, क्रोध था इसलिए आया है। वो तो विद्यमान है आपके जीवन में भाई, वो है आपके जीवन में। तो सन्यास का अर्थ होता है द्वैत का पूर्ण समापन। तब उसके संसार के प्रत्येक कण कण में उसे ईश्वर की अनुभूति होने लगती है। वो सब ईश्वर का मान लेता है। वो जान लेता है कि मेरे शरीर के रोम रोम कण कण में ये संपूर्ण शरीर रूपी संसार उसी का है। जहाँ देखता है वहाँ फिर उसे संसार और ईश्वर में भेद नहीं दिखाई पड़ता। उसकी दृष्टि अद्वैत हो जाती है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगताम जगह। कण कण में उसको घट घट में परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। तब उसके पास रिश्तों का भेद भी खत्म हो जाता है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है और इसी बिंदु पर हम विराम देते हैं इस बातचीत को। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है जो समझ पाए हम इस पूरी चर्चा में कि गृहस्थ आश्रम में और वानप्रस्थ में ही अगर सन्यास को साध लिया जाए तो बहुत अच्छा है। और बहुत अच्छी बात ये भी कही डॉक्टर साहब ने कि मान की प्रक्रिया अपनाएं हम, अभिमान नहीं आना चाहिए। भक्ति का भी अभिमान है, ब्रह्मचर्य का भी अभिमान है। इसीलिए हम कई बार समस्या उन बिंदुओं में देखने लगते हैं जो समस्या है नहीं, समस्या हमारे भीतर है। हम ये मान लेते हैं कि कई बार हम ये मानते हैं कि स्त्री के प्रति मोह जो है यही परेशानी का कारण है। मोह तो पहले से ही विद्यमान है आपके मन में, आपने उसको अहंकार का आवरण चढ़ा लिया। एक भीष्म जैसी प्रतिज्ञा कर ली आपने और दुनिया में गाते फिर रहे हैं आपकी मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, अखंड ब्रह्मचारी हूँ। जिसके भीतर अभिमान है वही तुमुल नाद करता है कि मैंने ये कर लिया, ये साध लिया या ये त्याग दिया। जो सन्यास के भाव में स्थित है उसके पास कुछ नहीं है कहने के लिए, तो सिर्फ मुस्कुरा देता है। आप उसको अज्ञानी कहेंगे तब भी वो मुस्कुरा के प्रणाम करेगा, आप उसको ज्ञानी कहेंगे तब भी वो मुस्कुरा के प्रणाम ही कहेगा। तो इस भाव को समझना ही इन चारों आश्रम की व्यवस्था जो 4 खंडों में बटी है उसको समझना है, साधना है। ईश्वर करे आप हम सभी भारतीय प्राचीन परंपरा के इस आश्रम व्यवस्था को समझकर आगे बढ़ें। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, अनुमति दीजिए। नमस्कार।